दोस्तों, देवी भागवत में भगवान नारायण पितरों की देवी भगवती स्वधा का उपाख्यान कहते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ। सुनो, पितरों के लिए यह तृप्तिप्रद एवं श्राद्ध अन्न के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप। उन 7 सुख रूपी मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन तथा प्रतिदिन त्रिकाल संध्या यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि और वेद ध्वनि नहीं करता, उसे अजगर सर्प के समान समझना चाहिए। नारद, देवी की सेवा से वंचित तथा भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। यूँ ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के दिए हुए कव्य पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा के प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्न में भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह देवी मुस्कुरा रही थी। सदा विशुद्ध वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपनी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। वे अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपिणी को पत्नी रूप से उन्हें सौंप दिया तथा साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। यों देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। उस समय देवता, पितर, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती स्वधा की पूजा की एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनकामनाएं पूर्ण हो गई। मुने, इस प्रकार भगवती स्वधा के संपूर्ण उपाख्यान का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। ये सबके लिए तुष्टिकारक है। पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, वेताओं में श्रेष्ठ महामुने, अब मैं भगवती स्वधा की पूजा का विधान, ध्यान और स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण देवी स्वधा का ध्यान स्तवन मंगल में है।
अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो बुद्धि का अभिमानी ब्राह्मण स्वधा की उपासना न करके श्राद्ध करता है, उसके श्राद्ध और तर्पण सफल नहीं होते। ये भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुण अवस्था से संपन्न रहती है। पितर सदा इनकी पूजा करते हैं। इन्हीं की कृपा से श्राद्धों का फल मिलता है। ऐसी इन देवी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शिला अथवा मंगल में कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। महामुने ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और इन्हें प्रणाम करे। ब्रह्मापुत्र विज्ञानी नारद, अब स्तोत्र सुनो। यह स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 यदि इस प्रकार 3 बार इनका स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है, वे श्राद्ध का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न विनीत पतिव्रता प्रिय पत्नी प्राप्त होती है। देवी, तुम पुत्रों के लिए, पितरों के लिए प्राण तुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। सुव्रते, तुम्हारा विग्रह नित्य, सत्य और पुण्य में है। तुम सृष्टि के समय में प्रकट होती हो और परले काल में तुम्हारा तिरोभाव भी हो जाता है। तुम प्रणव स्वरूपा, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणामयी देवी को नमस्कार है। चारों वेदों द्वारा कर्म फल को संपन्न करने के लिए तुम निरूपित हुई हो। कर्मों की पूर्ति के लिए ही ईश्वर ने तुम्हारे ये 4 रूप बनाए हैं। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे आनंद से विवल हो गए। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित जिससे इस स्तोत्र का श्रवण करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।